मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इन दिनों लगातार विज्ञान की क्विज भेजी जा रही है, तो कुछ बच्चों को क्विज को कैसे सॉल्व करें उसमें परेशानी आ रही है। तो अभी जो हमने क्विज 3 भेजा है, उसका हम सॉल्व करेंगे और इससे एक तरीका भी पता चल जाएगा कि कैसे हम क्विज को सॉल्व करेंगे और उसके प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले, जैसा कि आपके व्हाट्सएप पे लिंक इस तरह की गई होगी, तो इसके जो नीचे आपको दिख रहा है, ये नीले में लिंक दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद तुरंत आपकी क्विज खुल जाएगी। या हो सकता है आपके मोबाइल में पूछे कि क्रोम से खोलना चाहते हैं या किससे, तो आप वो क्रोम से खोल सकते हैं उसको। और लिंक ये ओपन होते ही जो है, फिर आपके सामने ये सारे देखिए प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे। क्विज नंबर 3 साइंस में के लिए है। और ये स्पेशली देखिए, हम लोग जो किताब के प्रश्न हैं उसके वन लाइनर, एक एक लाइन से क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं। वाकई ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। इस तरह आपके मोबाइल पर खुल कर आएगा। तो जैसा कि देखिए, पहला प्रश्न है, मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा, जायज बात है, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित रेशा कहते हैं, और जो प्राकृतिक रूप से रेशे प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे हो गए। तो जैसे सूत हुआ, ऊन हुआ, रेशम हुआ, ये हम लोग नहीं बनाते हैं। ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, रेशम एक कीट पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर, उससे प्राप्त होता है। कपास हो गया। तो टेरिलीन डिक्राम, ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। इस पर आप क्लिक करके इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछता है, संश्लेषित रेशा नहीं है। जायज बात है, जो मानव द्वारा हम लोग जो बनाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ द्वारा जो बनाते हैं संश्लेषित रेशे, वो आते हैं इसमें। पॉलिस्टर हुआ, रेयान, टेरिलीन और टेरिलीन, ये सब क्या हो जाएंगे, आपको संश्लेषित रेशे हो जाएंगे। और रेशम, चूंकि अभी हमने बताया कि शहतूत के पेड़ पर एक कीट पालन किया जाता है, कीट द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा संश्लेषित जैसे नहीं है, रेशम। फिर आगे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक रासायनिक रूप में है। प्लास्टिक देखा जाए तो भी हमारे लिए कितना पर्यावरण के लिए खतरनाक है। और जो इसका सूत्र होता है CH2 ब्रैकेट बंद एन, एन के मान कुछ भी हो सकते हैं। तो ये इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन का क्या होता है, एक एकल बंध होता है। और जब दो या दो से अधिक कार्बन कार्बन में बंध होता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, तीसरा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी प्लास्टिक जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। पुनः चक्रण संभव से मतलब है, आप समझिए इसको, आप लोगों ने देखा होगा घर में कुकर की जो हैंडल लगी होती है, एक प्रकार की प्लास्टिक है। जबकि कुकर गर्म होता है, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक पिघलती नहीं। मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसको कि एक बार गर्म करने के बाद वो मुलायम तो होगी, लेकिन ठंडा होने के बाद फिर वो कठोर हो जाएगी। और पुनः अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो मुलायम नहीं होगी। यानी ये क्रिया बार बार हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी इसमें क्या होता है, पुनः चक्रण संभव नहीं होता है। और जिसमें बार बार ये प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इस हिसाब से इसका ऑप्शन 3 सही होगा। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के बर्तन घर में आप लोग देख पाते होंगे, ये बनता है मेलामाइन द्वारा जो है। अगला प्रश्न आता है, नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे नॉन स्टिक बर्तनों में नीचे चढ़ाया जाता है, जिसमें तेल और पानी नहीं चिपकता है। और ये इसको बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, कांच एवं ट्रक की खिड़कियों में प्रयोग होता है। कांच और ट्रक की खिड़कियां आप साइड में देखते होंगे, ये बने होते हैं किससे, एक प्रकार की शीशा नहीं होता है, जबकि हम लोग कहते हैं कांच का शीशा खोलिए, वो एक प्रकार की प्लास्टिक है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रेलिक। आगे, एक विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है, अभी भी हम लोगों ने बात किया, टेफ्लॉन होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, एथिलीन, एसिटिलीन आदि उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं। जाहिर बात है ये प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक इसी कारण कभी क्या होती है, नष्ट नहीं होती है, उसको आप मिट्टी में दब जाती, कई सालों तक पड़ी रह जाती है, जिसकी वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। पानी अंदर नहीं सो पाती है भाई। जमीन में अगर प्लास्टिक हम लोग थैलियां फेंक देंगे
तो जायज बात है, पानी जो बरसात का होगा वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रह जाएगा, और निश्चित रूप से वाटर लेवल हमारा डाउन होगा। जल संकट का जो प्रमुख कारण है देखा जाए तो यही है, जो हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड उदाहरण है। ये होगा थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं, ये पाइप वाइप बनाई जाती है इसमें। आगे आगे हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं जो है बैकेलाइट है। बैकेलाइट एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिससे हम लोग स्विच बोर्ड का जो है बनाते हैं, जो स्विच बनती है, और हैंडल हमने बताया ना बर्तन की, जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। एक बार इसको आप चक्रण कर दिया जाता है, यानी मुलायम करके जो भी शेप दे दिया जाता है वही शेप बना रहता है, दोबारा मुलायम करने गर्म करने पर वो मुलायम नहीं होता है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। जीवाणुओं द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जीवाणुओं द्वारा, जैसे हम कोई चीज फेंक देते हैं बाहर, वो क्या होता है, अपने आप नष्ट हो जाती है। तो जाहिर बात है वो किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा ही नष्ट होता है। तो जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाए, जैविक रूप से नष्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण बोलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? अभी भी इसके पीछे चर्चा कर चुके हैं। इससे संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। रस्सी, रस्सी और रेसे मजबूत पाइप बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। जाहिर बात है इसमें पॉलीप्रोपीन प्रोपिलीन का प्रयोग किया जाता है। पैकिंग संचायक सेल के केस बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, देखते होंगे जो पैकिंग हमारे घर पे आते हैं सामानों के, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर, जो भी आप लेते हैं, तो उसमें थर्माकोल लगा रहता है। और थर्माकोल का दूसरा नाम क्या होता है? स्टाइलोन। बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक? अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, वेकिलाइट। वेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो ये फ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। आगे बात करते हैं, धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ये क्या होता है? कांच। धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण किसे कहते हैं? जो है ये कांच का होता है। धातुओं की कांच क्या होता है? धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। आगे बात करते हैं, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या होता है? अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, साधारण कांच इसका होगा। कांच का निश्चित गलनांक व क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, गर्म करने पर नर्म होकर द्रव में बदलने लगते हैं। अतः कांच को ठोस न कहकर क्या कहा जाएगा? अतिशीतित द्रव बोला जाता है कांच को। जो आगे बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका। सिलिका याद रखिए, इसको अपने दिमाग में याद करने का सबसे अच्छा तरीका, मिट्टी के कण, आप धूल के कण आप याद रखिए थोड़ा सा। आप इसी वे में याद रखिए तो थोड़ा सा आगे आसान होगा। ये क्या होता है? इससे मृदु कांच बनता है। घरों में आप लोग देखते होंगे मोटे रेत का प्रयोग किया जाता है, तो मजबूत दीवारें, प्लास्टर बहुत मजबूत होती है जो है। और अगर बालू उसमें मिला दिया जाए, छोटे छोटे कण वाले अगर प्रयोग किया जाए, तो उतनी मजबूती नहीं आती है। तो आप इसको इस भाव में जानिए, सिलिका को आप समझ लीजिए बहुत छोटे छोटे इसके कण होते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? मृदु कांच बनता है। आगे देखिए इसका प्रयोग क्या होगा। बोतल, खिड़की के शीशे आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है साधारण कांच, और मृदु कांच का ही प्रयोग किया जाता है। अभी अभी हम लोगों ने जो बात किया सिलिका का, देखिए आगे वाले प्रश्न में, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत। रेत के क्या होंगे? अगर इसके मोटे थोड़ा सा होंगे, धूल से तो मोटे रहते ही हैं इसके कण जो है, तो निश्चित रूप से इसका अगर हम बनाएंगे मिश्रण से, तो इससे क्या बनेगा? कठोर कांच बनेगा। तो इससे आप दोनों में अंतर कर सकते हैं, याद रखने का तरीका। फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोग करने में जायज बात है, कठोर कांच का ही प्रयोग करेंगे इसमें। आगे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, सिलिका के मिश्रण को गर्म करके क्या बनाया जाता है? फ्लिंट कांच। ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। इतना सब करने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है? सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखेंगे आपका आएगा व्यू स्कोर। व्यू स्कोर जैसे ही करेंगे तो आपके क्विज का देखिए, हमने क्या किया, सारे प्रश्न हमने सही किया है, तो 50 में 50 हमको दे रहा है मार्क्स। और इसके तुरंत आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई गलती किया है तो सारे प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ दिख जाएंगे, सही और गलत का जो। और इसको हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि ये एक कॉपी में नोट्स बनाते चलें, और ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, और हर पाठ
का इसी तरह आपको क्विज मिलती रहेगी। थैंक यू।